मुझको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है ए फ्रेंड। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है। रॉक्सी चली जाती है और रूडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और नेक्स्ट सीन में रूडी की मॉम डेड गार्डन में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रूडी आता है और बोलता है क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। वो बोलते हैं हाँ जाओ, तुम खेल सकते हो। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश होती है कि रूडी बाहर जा रहा है। रूडी पूछता है कि क्या आप मुझे लेकर चिंतित हो। वो बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा बिहेव क्या करो जिससे तुम लोगों की तुम बच्चे हो। तो चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ, कोई गर्लफ्रेंड बना कर वापस आना, ओके। वो बोलता है मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी हो। ये सुन के उसकी मॉम खुश हो जाती है और सबके साथ अच्छे से पेश आना और अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तो क्या मैं उसको लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए यूज करूँ। उसका नेट बोलता है बिल्कुल नहीं। वो बोलते हैं मैं मजाक कर रहा था, हमें अपनी पावर्स से कमजोर की रक्षा करनी है। वो बोलता है हाँ अब तुम सही बोल रहे हो। तो वो अपनी मॉम और डैड को बाय बोलकर चला जाता है। वो रास्ते में लोगों से मिलता है, घूमता है, एक बहुत बड़े खूबसूरत पेड़ को देखता है, वहां बैठकर अपनी बुक्स पढ़ता है। तो वो रास्ते में जा रहा होता है पेड़ों को देखते हुए। तभी वो देखता है कि पेड़ के पीछे से 3 लड़के किसी को डरा रहे होते हैं और कीचड़ मार रहे होते हैं। तो एक लड़का उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है तो रूडी उस पे वाटर बॉल मारता है। वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे मार नहीं पाते। फिर वो वहां से चले जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रूडी देखता है कि ये तो बहुत स्मार्ट है और रूडी उसके सिर को गर्म पानी से धो देता है, लेकिन वो डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है। तो वो बोलता है घबराओ मत, शांत हो जाओ। तो उसे वो रॉक्सी की बात याद आती है कि ग्रीन हेयर और रेड जेम वाली। तो वो उस लड़की का माथा चेक करता है और सोचता है कि हाँ ये सेफ है, ये कोई सुपर नहीं है। तो वो उसे बताता है कि जब तक तुम वापस वार नहीं करते तो ऐसे बच्चे नहीं रुकते हैं। वो लड़का बोलता है तुम्हें मेरी लुक्स से कोई दिक्कत नहीं है। रूडी बोलता है नहीं, बिकॉज मेरा मास्टर एक डीमन है। वो पूछता है क्या तुम भी एक डीमन हो। वो बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे फादर भी मना करते हैं, लेकिन मेरे हेयर कलर्स मेरी मॉम डैड से बिल्कुल अलग हैं। और वो रोने लगता है। वो बोलता है रोना बंद करो। और रूडी सोचता है सिर्फ इसके बालों या कलर की वजह से लोग इस पर कीचड़ फेंकते हैं। तो वो लड़का पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। रूडी बोलता है मेरे डैड ने कहा था कि कमजोरों की मदद करो। वो लड़का बोलता है अब वो लड़के शायद तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ भी खेल सकता हूँ, अब हम दोस्त हैं। तो क्या तुम कहीं काम में बिजी हो। वो बोलता है नहीं नहीं। तो वो साथ चलते हैं और रूडी बोलता है अरे मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, वैसे मेरा नाम रूडियस है और तुम्हारा। वो बताता है मेरा शिल्प। ओ काफी अच्छा नाम है। वो दोनों एक पेड़ के पास जाते हैं और रूडी उसे खेलने के लिए पूछता है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं क्योंकि मेरा कभी कोई दोस्त नहीं था। तो रूडी सोचता है बेचारा, वैसे दोस्त तो कोई मेरा भी नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे सिखाओ कि तुमने अपने हाथ से वो पानी कैसे निकाला। रूडी बोलता है मैजिक से। वो पूछता है क्या ये मैं भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर तुम मंत्र सीख लो तो क्या तुम सिखाना चाहते हो मुझे। रूडी बोलता है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं कल से। वो ये सुन के खुश हो जाता है और रूडी रात को उसको उसके घर छोड़ आता है। और रूडी घर आ जाता है और उसके डैड बोलते हैं तुम्हें पता है मैं तुम पे गुस्सा क्यों हूँ। वो बोलता है नहीं। रूडी सोचता है शायद ये रॉक्सी की पेंटिस को लेकर तो नाराज नहीं है। उसके डैड बोलते हैं तुमने सोमन को पंच मारा। रूडी सोचता है तो ये सेल्फी को तंग करने वाले लड़के की बात कर रहे हैं। रूडी बोलता है मुझे नहीं पता आपने क्या सुना फादर। उसके फादर उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं गलती की माफी मांगना सीखो। तो जैसे ही रूडी कुछ बोलता है उसके डैड उसे चुप करा देते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। तो वो बोलता है बोलो कुछ। वो बोलता है अगर मैं बोलूंगा तो आप चिल्लाओगे और सोचोगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ। और कुछ सुने बिना ही उसके डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं। रूडी खड़ा होता है और बोलता है मैंने एक अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश की। उसके डैड बोलते हैं कि ये पॉइंट नहीं है। रूडी बोलता है मैंने आपका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करी लेकिन आपने किसी और की बात पे विश्वास किया और मुझ पे चिल्लाए और मुझे थप्पड़ भी मारा। उसके डैड चिल्लाते हैं तो रूडी बोलता है उसे चोट लगी भी हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने आज जो किया एक अच्छा काम था। उसके डैड बोलते हैं तो बता मुझे क्या हुआ था। वो बोलता है आप रहने दो, अगली बार जब मैं किसी 3 लड़कों के ग्रुप को किसी एक को परेशान करते देखूंगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा और बल्कि मैं भी उन्हीं के साथ उसे मारने लगूंगा और सबको बताऊंगा कि ग्रे रेट फैमिली का तरीका यही है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी खुद को ग्रे रेट नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे
खुद को वो बुलाने में शर्म आएगी। तो उसके डैड उसे सॉरी बोलते हैं। तो वो घर पे आ जाता है और अपनी मॉम को बोलता है कि मैंने आज एक न्यू फ्रेंड बनाया। तो उसके डैड उस बात को सोचकर बड़े परेशान होते हैं कि मैंने रूडी की बात सुने बिना ही उस पे हाथ उठा दिया, ये गलती मैंने कैसे कर दी। तो रूडी की मॉम आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि आज मेरी रूडी से बहस हो गई और मैं उसे घर से निकालने ही वाला था। नेक्स्ट सीन में तो अब गर्मियां भी आ गई हैं और वो लड़के कई बार मेरे पीछे आए और हर बार उनकी मॉम मेरे घर कंप्लेन करने आती और मुझे लगता है वो अपने बेटे से ज्यादा मेरे डैड में इंटरेस्टेड है। वो शायद उन्हें देखने ही आती है सिर्फ यहाँ पर। तभी वो लड़का आ जाता है और बोलता है मैं लेट तो नहीं हुआ। टोडी बोलता है नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ और पिछले 6 महीने में स्लैब काफी कुछ सीख गया है। अच्छा तो ये बताओ तुम वो गर्म पानी कैसे निकाल लेते हो। वो बताता है पहले वाटर और फिर फायर। वो बोलता है लेकिन तुम इसका मंत्र लाउड क्यों नहीं बोलते हो। रूडी बोलता है वो मैं बिना मंत्र बोले करता हूँ। वो बोलता है चलो मुझे ही बताओ कैसे करते हो। तो रूडी बोलता है कि तुम्हें मंत्र बोलना नहीं है, सिर्फ उस पर फोकस करना है और उसे अपने मन में फोकस करना है और कुछ भी नहीं बोलना। तो चलो पहले इसे इजी वे में ट्राई करते हैं। फिर रूडी सोचता है ये शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे तो रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी, ये इसके लिए हार्ड होगा। वो बहुत जोर लगाता है और आखिरकार वो भी कर देता है और चिल्लाता है देखो रूडी मैंने कर दिया देखो। वो दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं और रूडी को उसे थोड़ी सी जलन होने लगती है। फिर अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है तो वो घर आ जाते हैं और लिली उसके कपड़े देती है और बोलती है नहाने का पानी ऊपर है, जाओ नहा लो। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और रूडी नंगा हो जाता है और उसे भी नहाने को बोलता है लेकिन वो मना करता है, शर्माता है। रूडी उसके कपड़े निकालता है और रूडी बोलता है तुम शर्मा क्यों रहे हो। तो रूडी उसकी पैंट उतारता है, वो उसे मना करता है। रूडी सोचता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, बोलता है ओके। फिर वो अचानक उसके कपड़े उतार देता है और रूडी चौंक जाता है और वो चिल्लाता है और रोने लगता है और रूडी सोचता है ये तो एक लड़की है। इस तरह का ये रूडी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसने ये सब सिर्फ टीवी में ही इमेजिन किया था। तभी रूडी के डैड भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। रूडी बोलता है सॉरी। वो पूछते हैं कि हुआ क्या। वो मुझे लगा वो भीगी हुई है तो उसे नहा लेना चाहिए और मैं ये सब आगे से नहीं करूँगा। उसके डैड बोलते हैं मुझे नहीं, ये जाके सेल्फी से माफ़ी मांगो। वो पूछता है क्या मुझे माफ़ करेंगी। उसका डैड बोलता है तुम अच्छे तरीके से माफ़ी मांगोगे तो शायद वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तो वो दोनों नीचे आते हैं और रूडी घबराया हुआ होता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और रूडी बोलता है सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे बाल छोटे हैं तो तुम एक लड़का हो। ये सुन के सेल्फी फिर और दोबारा तेज से रोने लगती है और रूडी फिर से चौंक जाता है। तो अगली सुबह वो अपने डैड के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और काफी अग्रेसिव होता है। उसके डैड बोलते हैं क्या तुम कल की बात को लेकर अभी तक परेशान हो। रूडी बोलता है हाँ, और मेरी तलवारबाजी भी ठीक नहीं चल रही है। तो उसके डैड बोलते हैं तो क्या तुम मेरी एडवाइस लेना चाहोगे। वो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो बताते हैं वुमेन्स को हमारी स्ट्रेंथ अच्छी लगती है लेकिन उन्हें हमारी कमजोरी भी पसंद होती है। तो उस दिन तुमने उसको डरा दिया था। तो रूडी पूछता है तो मैं अब क्या करूं। अगली बार जब उससे मिलो तो ऑनेस्ट और अच्छे से बिहेव करना और उसको बताना कि तुमने उसको कितना मिस किया, बाकी तुम उस पे छोड़ दो, वो क्या फैसला लेती है। और रूडी बोलता है अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूं। उसके डैड बोलते हैं तुम मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और अचानक सोफी आ जाती है और रूडी उसे देखकर चौंक जाता है और रूडी उसके पास जाता है और वो उसे फिर से डरा देता है। तो वो एक बार अपने डैड की तरफ देखता है और फिर से ट्राई करता है। तो रूडी बोलता है मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है नहीं, मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। और वो बोलती है क्या हम दोबारा से नॉर्मल हो सकते हैं। रूडी ये सुन के खुश हो जाता है और रूडी के डैड आते हैं और उन दोनों को हक कर लेते हैं। उसके डैड सोचते हैं कि मैं अपने 6 साल की लड़की को ये सब क्या सिखा रहा हूँ। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।